एक बार ओके। सो हेलो एवरीवन, फिर हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 9 की विषय गणित की क्लास हमारी चल रही है और पिछली क्लास तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। ओके, अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज़, मेरी स्क्रीन और मैं तीनों चीज़ें क्लियर हैं तो सभी लोग एक बार यस टाइप करके बता दो मुझे चैट बॉक्स में। हेलो रितु। ओके ओके, सभी लोग टाइप कर दो यस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपको क्या रखना है, अपना माइक अपनी पूरी क्लास के टाइम पे जो अपना माइक है वो बंद करके रखना है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपना माइक आपको बंद रखना है पूरी क्लास में। अपनी वीडियो आपको बंद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा दो बहुत ही जरूरी चीजें, अगर कोई किसी बच्चे की आज पहली क्लास है तो वो ध्यान से देखें कि आपको पोल में आंसर कैसे करना है। तो ये जो तीन डॉट है इस पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा इनकॉल मैसेजेस। इनकॉल मैसेजेस से तो आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये इनकॉल मैसेजेस से आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। अगर आपको पोल में आंसर करना है तो आपको एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उसको आप सेलेक्ट कीजिए और वोट कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है जिनकी आज पहली क्लास है। सो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर सभी को क्लियर है कि पोल में कैसे आंसर करना है तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार। अगर सबको क्लियर है कि कैसे पोल में आंसर करना है तो सभी लोग एक बार यस टाइप करके मुझे बता दो। ओके, सभी लोग यस टाइप करके बता दो। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं बताऊंगा बोर्ड मास। बोर्ड मास में बताऊंगा दोबारा से, चिंता मत कीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, बोर्ड मास के बारे में पढ़ा था। तो बोर्ड मास पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले ये जान लेना चाहिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कि बोर्ड मास हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दूं, 2 + 3 × 5, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि इसको सॉल्व करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, दो चिन्ह है, एक जमा का चिन्ह है और एक गुणा का चिन्ह है ना। दो निशान, दो साइन है ना इसमें, एक प्लस का है और एक क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जिनको बोर्ड मास नहीं आता। हाँ, वेरी गुड, लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। लेकिन जिनको नहीं आता वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं पहले प्लस करूं या पहले गुणा करूं। ठीक है, कि मैं पहले प्लस करूं या पहले गुणा करूं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया, बोर्ड मास आया। ठीक है, अब बोर्ड मास का मतलब क्या है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बी से मतलब है ब्रैकेट्स, ओ से मतलब है ऑफ यानी का, सब फिर है डी, डी से मतलब है डिवीजन यानी भाग, एम से मतलब है मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, ए से मतलब है एडिशन मतलब जोड़, और एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो बोर्ड मास क्या कहता है, आप सबसे पहले क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसमें सबसे पहले क्या ढूंढो, जो चीज पहले आ रही है वही चीज हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, कोष्ठक, क्योंकि कोष्ठक सबसे पहले आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले कोष्ठक ढूंढेंगे हम। कोष्ठक हमें मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, कोष्ठक का, ठीक है, कोष्ठक का हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्ठक के अंदर क्या करेंगे, भाग, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा, उसके बाद क्या करेंगे, जोड़, और उसके बाद क्या करेंगे, घटाव। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे, कोष्ठक, कोष्ठक मिलते ही हम क्या करेंगे, कोष्ठक का, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मैं लिख लेता हूं पहले इसको, बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट का, क्या करना है हमें, सबसे पहले भाग, फिर करनी है गुणा, फिर करना है जोड़, और फिर करना है घटाव। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 2 + 5 × 4 भाग 2। ठीक है, ऐसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया और मैं कह रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना है हमें बोर्ड मास की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, ब्रैकेट, है ना, सबसे पहले क्या आया, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है इसमें, हाँ है। ठीक है, तो ब्रैकेट है तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्या करेंगे, सबसे पहले भाग, तो क्या भाग है इसमें, हाँ है, ये रहा भाग का निशान, तो पहले भाग कर दो। तो 2 + 5 गुना, 4 को 2 से भाग किया तो क्या आया,
उसके बाद क्या करेंगे, गुना। ठीक है, अब गुना कर दो, गुना का निशान ये रहा, तो 2 जमा 5 गुना 2 कितना हुआ, 10। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जोड़, तो 2 और 10 कितना हुआ, 12। इसके बाद क्या करेंगे, घटाव, तो घटाव तो इसमें है ही नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। सबको एक क्लियर है, सबको एक क्लियर है, तो सभी लोग यस टाइप कर दो, यस, इसका आंसर है 12। वेरी गुड। अगर सबको एक क्लियर है तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, सभी लोग करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर ब्रैकेट ना हो, है ना, अगर ब्रैकेट ना हो तो इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं और एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ क्या आएगा, एस, और एस का मतलब है घटाव। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 2 जमा 6 गुना 10 भाग 2, मैंने ये लिखा। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, ब्रैकेट, है ना, सबसे पहले क्या ढूंढना है क्वेश्चन में, ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है, नहीं है, नहीं है ना इस ब्रैकेट कहीं, तो काट दो इसको, ब्रैकेट है ही नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद हमें क्या करना है, भाग, तो भाग है इसमें कहीं, हाँ है, 10 से कर देना है, 2 जमा 6 गुना 5। ठीक है, इसके बाद करना है गुना, तो 6 और 5 की गुना, तो क्या आया कि 2 को ऐसे ही रखा। उसके बाद क्या करना है, जोड़, तो 2 + 30 कितना हुआ, 32। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, एक और बताता हूँ। चलो अब मैं क्या करता हूँ, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ब्रैकेट भी लगाता हूँ और बिना ब्रैकेट के भी रखता हूँ। ठीक है, कैसे, देखो, बी दो यानी ब्रैकेट का। ठीक है, मैंने लिखा क्वेश्चन 2 गुना 5 जमा 4 भाग 2, और मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, और मैं आपसे कहता हूँ इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो ब्रैकेट का क्या करना है, सबसे पहले भाग, तो 4 को 2 से भाग किया, तो 2 गुना 5 प्लस 4 को 2 से भाग किया, तो क्या आया, 2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट का तो खत्म हो गया, ब्रैकेट हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो 2 गुना 5 जमा 2 हमने इसको लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, गुना, तो 2 और 5 की हमने गुना की, तो क्या आया, 10। उसके बाद जमा 2, और 10 और 2 कितना हुआ, 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है ये कैसे होगा क्वेश्चन, सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है, तो फिर हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फोन में। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब आप मुझे इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, इसका आंसर बताइए, ये मैंने वैसे होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर होमवर्क किया है तो चलिए बताइए इसका आंसर, ब्रैकेट का भाग गुना जोड़, और बताइए इसका आंसर, एक बार और रिपीट करूँ, चलिए ठीक है, इसी में कर दूंगा मैं रिपीट। ठीक है, तो हाँ, अ, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मोहन नाम से हैं 41 आंसर दे रहे हैं वो, राज नाम से हैं वो भी 41, राज कपूर नाम से हैं 41, और बबलू नाम से हैं 41, नैना 41, सुरभि, दर्शन, जाट जाट सुरभि, मयंक, सुरभि। ठीक है, तो इनमें से जिन लोगों ने 41 आंसर दिया है उनका सही है। ठीक है, देखो क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, बोर्ड मास लगाना है इसमें, है ना। बोर्ड मास क्या कहता है कि आप ब्रैकेट का क्या करो, भाग करो पहले, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, और फिर घटाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है इसमें, नहीं है, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, तो काट दो इसको। इसके बाद भाग, भाग है इसमें, हाँ है, तो 36 को हमने 9 से भाग किया पहले, तो 45 माइनस 36 को 9 से भाग किया, तो कितना आया, 4। ठीक है, इसके बाद क्या है होगा, भाग के बाद गुना, तो गुना है इसमें, गुणा है इसमें, नहीं है, तो छोड़ दो। इसके बाद क्या है, जोड़, क्या जोड़ है इसमें, नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद क्या है, घटाव, क्या घटा है इसमें, हाँ है, तो 45 में से 4 गया, तो क्या बचा, 41। वेरी गुड, वेरी गुड सुरभि। चलिए, तो इसका आंसर बताइए, चलिए अब इसका बताइए, सबसे लास्ट वाले का, सबसे लास्ट वाले का आंसर बताइए।
सभी बच्चे। ओके, तो ब्रैकेट का भाग, गुना, जोड़ और घटाव। तो सुरभि, मोहन बबलू नाम से हैं, मयंक नाम से हैं, अरमान नाम से हैं, लीला नाम से हैं, एंड रघुवीर के नाम से हैं, एम खत्री है के नाम से हैं, राज कपूर राजू नाम से हैं, जाट जाट नाम से हैं। बाकी लोग बताइए। इन सभी लोगों ने आंसर किया 49। किसी का इससे अलग है क्या आंसर? 49 से अलग? सभी को यही आंसर लग रहा है, 49 ही? हाँ, ठीक है। रजनी नाम से है, मेघा है। नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, इससे नेक्स्ट वीक करेंगे। सुरभि, 2 हफ्ते तो आपका ये चलेगा ही, इससे नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है। मेघा है, उन्होंने भी 49 दिया, ठीक है। तो सभी का आंसर ठीक है जिन्होंने 49 दिया है। तो हमें क्या करना है, यही चीज अप्लाई करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है इसमें, ठीक है। तो ब्रैकेट का क्या करो, सबसे पहले भाग। तो ब्रैकेट के अंदर भाग है, नहीं है तो छोड़ दो। क्या ब्रैकेट के अंदर गुना है? नहीं है तो छोड़ दो। क्या ब्रैकेट के अंदर जोड़ है? हाँ है। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7, और गुना 7, तो 7 7 कितना हुआ? 49। ठीक है, सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है? अगर सभी लोगों को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इससे आगे पोल में। सबको क्लियर है? सभी पोल का आंसर सही देंगे ना? फिर अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा। पोल में आंसर करना है सभी को अच्छे से, बोर्ड मास लगाना है। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट का, यानी उस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। और अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव। तो ये 2 चीजें हैं, ठीक है। ये करनी है आपको। ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर आपको सॉल्व करना है, और अगर ब्रैकेट नहीं है तो सिंपली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और इसका आंसर सभी को पोल में करना है, ठीक है। कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा। ओके, तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको सॉल्व करना है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तक सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ओके, 2 लोगों का आंसर गलत हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बोर्ड मास नहीं अप्लाई किया है। बोर्ड मास में सबसे पहले, इसमें क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन में देखो 2 वो आ रहे हैं, एक जमा का आ रहा है और एक गुणा का आ रहा है। तो बोर्ड मास में पहले क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। पहले गुणा होती है या पहले जोड़ होता है बोर्ड मास में? तो वो आप करिए पहले, जो बोर्ड मास में पहले आता है, ठीक है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। चलिए, 70% लोगों का सही है आंसर, बाकी लोगों ने गलत किया है अभी। बाकी अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया, बाकी लोग भी आंसर करें, आपके पास 10 सेकंड। जैसा कि आपको पता है कि जो आप पोल में आंसर करते हैं उन्हीं पर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, ठीक है। तो आंसर सभी को करना है। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं करता है पोल में तो ये समझा जाएगा कि वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है क्लास में, ठीक है। तो आंसर करिए पोल में सभी लोग। अभी भी 7 8 लोगों ने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड और देता हूँ मैं, तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो मैं इसको एंड करता हूँ, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। और ओके, तो इसमें आपको क्या करना था? सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया है 3 + 3 × 3। ओके, तो सुरभि, अरमान, नैना, मोहन नाम से हैं, एम खत्री नाम से हैं, ओके, लीला नाम से हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने, बबलू नाम से हैं, इन लोगों ने आंसर दिया 12।
दर्शन नाम से हैं, इनका भी आंसर 12 है। तो चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर 12 ही होगा क्या। रिंकी खत्री नाम से है, इन्होंने 18 दिया है। ओके। बिट्टू नाम से है, इन्होंने भी 18 बोला है। तो इन्होंने इसका मतलब बोर्ड मास पढ़ा नहीं है। देखो बच्चों, जो 18 आंसर दे रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। मैं हर क्वेश्चन में आपको बोर्ड मास एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ वैसे तो। या तो हो सकता है आपकी पहली क्लास हो, और अगर आपकी पहली क्लास है तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था बोर्ड मास दोबारा से, ठीक है। तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट का। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो बच्चे 18 आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर कर रहे हैं, वो ध्यान से देखें। ब्रैकेट का सबसे पहले डी से क्या होता है, डिवीजन मतलब भाग। एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना। ए से क्या होता है, एडिशन मतलब जोड़। एस से मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो बोर्ड मास में क्या होता है, जो चीज पहले आ रही है हमें पहले उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। तो क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट है, क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट है, नहीं है ना, पूरे क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दो साइन दिख रहे हैं, एक गुणा का और एक जोड़ का। अब देखो, बी से क्या होता है, डिवीजन यानी भाग। क्या क्वेश्चन में भाग है, नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। फिर होता है एम से मल्टीप्लाई मतलब गुना। क्या क्वेश्चन में गुना का निशान है, हाँ है, ठीक है। 3 और 3 के बीच में गुना हो रही है, तो पहले वही करो। तो 3 जमा, एक मिनट, ओके। सो 3 जमा, और 3 की 3 में गुना की तो क्या आया, 9। उसके बाद क्या होता है, गुना के बाद जोड़। तो 3 और 9 कितने हो गए, 12। उसके बाद क्या होता है, घटाव। तो घटाव तो इसमें है ही नहीं, तो हमने इसको हटा दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली 12 आएगा, डी ऑप्शन। तो जो बच्चे 18 आंसर कर रहे थे, उन्होंने पहले 3 और 3 को जोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बोर्ड मास में पहले क्या आता है, पहले गुणा आता है फिर जोड़ आता है। तो जो चीज पहले आती है वो हमें पहले करनी है। तो पहले गुणा करेंगे 3 की 3 में, तो 9 आया, और फिर 9 में इस 3 को जोड़ा तो 12 आया। ठीक है, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सबको ये क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि हम एक और क्वेश्चन अब करने वाले हैं, उसमें आपको फिर से बोर्ड मास का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग सही आंसर करेंगे इसका, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन, इसमें भी आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है, और आंसर पोल में करेंगे सभी लोग, ठीक है। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी लोग। बोर्ड मास में जो चीज पहले आती है वो आपको पहले करनी है। चलिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। आप लोगों के पास 15 सेकंड है। ये भी मुझे इंतजार है। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया और उनका आंसर सही है। दो दो लोगों का आंसर आ गया, उनका सही है दोनों का। बाकी लोग भी आंसर करें। 3 लोगों का आ गया, तीनों का सही है। ओके, आपके पास चलो 15 सेकंड और देता हूँ मैं। बाकी लोगों का भी आ रहा है, सबका सही है अब तक जितने भी लोगों ने आंसर किया है। ओके, सभी बच्चे अपनी अपना माइक बंद रखेंगे। राज नाम से जो है, चलिए, ठीक है। तो 10 सेकंड और देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर किया है सबने सही किया है। तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 10 सेकंड और देता हूँ मैं आपको। अभी भी आधे लोगों ने आंसर नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो आप आंसर करेंगे इन्हीं पर आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज होगी, ठीक है।
तो सभी को आंसर करना है। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं तो यही समझा जाएगा कि उनको वो टॉपिक समझ में आया नहीं है या उन्होंने क्लास में पढ़ाई नहीं की है। ओके, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। अभी तक सभी ने एकदम सही आंसर किया है। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स आपके लिए। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे लोग और आंसर कीजिए। 5 सेकंड और देता हूँ मैं आपको। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए तो मैं इसको एंड करता हूँ। देखो आंसर आधे लोगों ने ही दिया है और जिन जिन लोगों ने भी आंसर किया है सबने एकदम सही आंसर किया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में वही चीज हमें करनी थी जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए मैं एक बार चैट में भी देख लेता हूँ क्योंकि चैट में भी आंसर आ रहे हैं। तो सुरभि हैं, और बबलू नाम से हैं, राज कपूर नाम से हैं, दर्शन है, एम खत्री, मोहन कुमार, राकेश नाम से हैं, रिंकी नाम से हैं, अरमान नाम से हैं और लीला नाम से हैं, नैना है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन्हीं 10 लोगों ने ही दिया होगा आंसर हमारे। जाट जाट नाम से हैं। क्या आंसर दिया है आपने? कमेंट में लिखिए आंसर। राकेश नाम से जो है उन्होंने आंसर दिया है 28। ओके, देखो बच्चों, जिन्होंने 25 आंसर दिया है ना उनका आंसर सही है। जिन्होंने 25 आंसर दिया है उनका आंसर सही है। कैसे सही है हम देख लेते हैं। तो 8 - 7 जमा 6 × 4, ये करना है हमें। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या लगाना है? यस, बी सही है, बोर्ड मास लगाना है। तो BODMAS। बी से क्या होता है? ब्रैकेट का क्या करना है हमें? पहले भाग, फिर करनी है गुना, फिर जोड़ना है और फिर क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले ब्रैकेट, तो क्या ब्रैकेट है इस क्वेश्चन में? नहीं है, तो इसको काट दो। उसके बाद भाग, क्या भाग का निशान है क्वेश्चन में? नहीं है, तो इसको भी काट दो। उसके बाद गुना, क्या गुना का निशान है क्वेश्चन में? हाँ है, तो वो गुना कर दो पहले। तो 8 - 7 + 6 × 4 कितना हुआ? 24। अब सभी बच्चे मुझे ये बताओ, अगर कोई मैं संख्या ऐसे लिख दूं 5 और उसके आगे मैं कोई निशान ना लगाऊं, ठीक है, कोई चिन्ह ना लगाऊं, तो वो क्या माना जाता है? प्लस का माना जाता है ना? ये किसके बराबर है? +5 के। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो क्या, कैसी संख्या मानी जाती है? धनात्मक, यानी प्लस की। ठीक है, ऐसे ही ये 8, 8 के आगे कोई वो नहीं है निशान, तो ये प्लस का होगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे को कैसे लिख सकता हूँ? इस पूरे को 24 जमा 8 - 7 लिख सकता हूँ। ऊपर वाली लाइन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 24 प्लस का है, 8 भी प्लस का है और 7 माइनस का है। लिख सकता हूँ ना? बता दो सभी बच्चे, है ना? ठीक है, अब देखो 24 और 8 कितने हो गए? क्योंकि गुणा हो गए, गुणा के बाद क्या आता है? जोड़, तो हम जोड़ेंगे। 24 और 8 कितने हो गए? 32 - 7। जोड़ के बाद क्या होता है? घटा, और 32 में से 7 गया तो क्या बचा? 25। तो इसका सही आंसर क्या है? 25, यानी बी ऑप्शन। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट तो बताओ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, यस वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था सभी ने एकदम करेक्ट आंसर किया था। ठीक है, वेरी गुड। और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं पोल में वो थोड़ा ध्यान दें क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। ओके, चलिए तो एक और क्वेश्चन करें, इजी सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे इस बार। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है? पोल में। ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओके, वेरी गुड। ओके, हम्म, एक बच्चे ने गलत आंसर किया है अभी तक, बाकी सभी लोगों ने सही आंसर किया है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आपके पास 15 सेकंड है। ये तो पिछले वाले से बहुत आसान है, तो इस क्वेश्चन को तो सभी को आंसर करना चाहिए।
ओके ओके, सभी लोग आंसर करें। आधे बच्चों का आंसर आया अभी तक बस। तो मैं आपको 10 सेकंड और देता हूँ, 10 सेकंड के अंदर जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। चलिए 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, वेरी गुड। तो 85% लोगों ने सही आंसर दिया इसका। चलिए, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले क्या है, 13 - 4 और उसमें 3 की गुना करनी है। ठीक है, यस। अरमान बबलू नाम से है, नैना है, सुरभि है, एम खत्री नाम से है, राज कपूर नाम से हैं, मोहन नाम से हैं और लीला नाम से हैं। इनके अलावा राज हैं, राकेश नाम से हैं, दर्शन नाम से हैं। इन सब लोगों ने आंसर दिया 27। ठीक है, तो सभी का सही है। ठीक है, तो इसमें क्या करो, बोर्ड मास लगाना है। ओके, रिंकी ने भी, रिंकी नाम से जो है उन्होंने भी 27 आंसर दिया। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का क्या करो, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। ठीक है, यस। बिट्टू नाम से हैं, इन्होंने भी 27 आंसर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट है इसमें, हाँ है। तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट का क्या करो, भाग। क्या ब्रैकेट के अंदर भाग है? नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, क्या ब्रैकेट के अंदर, क्या ब्रैकेट के अंदर गुणा है? नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। सुरभि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सभी बच्चों का आंसर नहीं आ पाया था। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं उनको तो समझाना है ही, है ना सुरभि? तो आप थोड़ा सब्र रखिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स का, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो आप थोड़ा सब्र रखिए। चलिए, क्योंकि समझाना तो सभी लोगों को है, जो आंसर नहीं कर रहे हैं तो उनको भी तो समझना है ना? ठीक है, तो गुणा के बाद क्या है, जोड़। तो क्या जोड़ है ब्रैकेट के अंदर? नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। उसके बाद क्या है, घटा। तो ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है, तो 13 में से 4 गए तो कितना बचा, 9। और गुना 3, तो 9 किया कितना होता है, 27। तो ए ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सभी लोग चैट में यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा यहाँ से स्टार्ट। बोर्ड मास हमारा कंप्लीट हो गया है। बोर्ड मास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसको अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत आसान है ना? टॉपिक का नाम क्या है, विभाजकता के नियम। तो हम कुछ नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला, विभाजकता का मतलब क्या होता है ना? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विभाजकता का मतलब क्या होता है। कोई भी संख्या विभाज्य कैसे हो सकती है? अगर मैं कहूँ कि 480, ठीक है, 480 मैंने कहा, 480 मैं कहूँ कि 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं 480 को 2 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। बच्चों म्यूट पे रहेंगे सभी लोग, अपना माइक बंद रखेंगे। अब हमें तो आज हमारी चौथी क्लास है, तो अब तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, क्योंकि बाकी बैचेस भी हैं, बाकी बैचेस को भी मैं पढ़ाता हूँ। तो वो लोग तो समझ गए हैं इतनी क्लासेस में कि अपना माइक ऑफ करके रखना है। तो आप लोग भी इस चीज को समझे, अपना माइक बंद करके रखें। ठीक है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो विभाज्यता का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है, तो उसका मतलब क्या है कि जब मैं उस संख्या को 2 से भाग दूंगा तो उसका जो शेषफल है वो 0 आएगा, या वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, अब मुझे अगर कोई संख्या दे दी और मुझसे पूछा गया क्या वो 2 से विभाज्य है, तो मैं क्या चेक करूंगा, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। इंग्लिश में भी, ठीक है, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। चलिए, मैं तो पहले हिंदी में बता देता हूँ। 2 से विभाज्यता का मतलब है कि अगर मैं किसी संख्या को 2 से भाग करूं और उसका शेषफल 0 आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी।
इंग्लिश में बता देता हूँ कि अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूँ और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम चेक कैसे करेंगे? कोई संख्या हमें दे दी और हमें चेक करनी है कि वो 2 से डिविजिबल है या 2 से विभाज्य है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? तो हमें क्या चेक करना है, उसका इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक यानी क्या, यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर मैं कोई संख्या लिख दूं 400, ये मैंने लिखा 4805, इसमें मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई अंक क्या है इसमें, इसमें इकाई अंक क्या है इस संख्या में। ठीक है, क्या है यूनिट डिजिट, क्या है? वेरी गुड। तो बबलू नाम से हैं, मयंक नाम से हैं, रघुवीर नाम से हैं, मोहन, राज कपूर, दर्शन, गीता, जाट जाट नाम से हैं, रिंकी हैं और राकेश कुमार, मेघा है। इन लोगों ने बताया 5। तो इकाई का अंक कौन सा अंक होता है? जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है किसी भी संख्या का, उसको हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, तो वो जो इकाई का अंक है, अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, यानी वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। सबको क्लियर है? जैसे कि ये है 16, तो 16 में इकाई का अंक क्या है, 6, सबसे लास्ट डिजिट होती है हमारी इकाई की, है ना। इसी तरीके से 24 है, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4, 50 में इकाई का अंक क्या है, 0, 628 में इकाई का अंक क्या है, 8, 252 में इकाई का अंक क्या है, 2। ठीक है, इकाई का अंक मीन्स यूनिट डिजिट। जो बच्चे इंग्लिश में पूछ रहे थे, तो यूनिट डिजिट, सबकी यूनिट डिजिट क्या है, या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई एक है, तो ये सभी अंक क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, 2 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे ये बताओ, क्या 24,026 मैंने ये लिखा, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? कमेंट में बताओ। 24,026 का 2 से विभाज्य है? मयंक, सुरभि, रघुवीर, मोहन, जाट जाट नाम से हैं, राज नाम से हैं, ओके, लीला नाम से हैं, अरमान, राज कपूर नाम से हैं, दर्शन, रिंकी, बिट्टू, बबलू नाम से हैं। ठीक है, ओके, रजनी है। ठीक है, तो इन सभी ने बोला है यस। कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है कि ये नहीं है 2 से विभाजित? कोई ऐसा बच्चा? चलिए, सब लोग यस बोल रहे हैं, तो सबका आंसर सही है। क्यों है ये 2 से विभाजित? क्योंकि इसका जो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक यानी क्या, यूनिट डिजिट क्या है इसकी, क्या है इसकी, 6। और हमने क्या पढ़ा, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी हो, तो वो 2 से विभाजित होती है। सबको क्लियर है ये? सभी लोगों को क्लियर है, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस नैना, यू आर राइट। ओके, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो मिक्स होने पर फिर हमें याद रखना पड़ेगा कि 2 का रूल क्या था, 3 का क्या था, 4 का क्या था। तो सभी लोग इसको याद रखेंगे कि 2 का क्या था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 3 से विभाज्यता। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या है, अगर आपको कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, आपको कोई नंबर दिया हुआ है, तो उसके जो अंकों का योग है, यानी जो डिजिट का एडिशन है, जो डिजिट्स हैं उनमें उनका जो एडिशन है, यानी अंकों का जो योग है, अगर वो 3 से विभाजित है, तो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब अंकों का योग मतलब, जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल 243, मैंने 243 लिखा और मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो डिजिट है, इसमें जो अंक हैं, वो कौन कौन से हैं, 2, 4 और 3, इन्हीं अंकों से मिलकर बनी है ये संख्या। तो इनको जोड़ दो सबको। जब आप इनको जोड़ोगे तो 2 और 4 6 और 3 9 आया। ठीक है, जो इसका जोड़ आया है, अगर वो 3 से विभाजित है, तो हमारी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे 9 है, 9 3 से विभाजित है ना, 9 क्या है, 3 से विभाजित है। ठीक है, इसीलिए ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है ये चीज? सभी बच्चे बता दो चैट में यस टाइप करके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।
ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। अच्छा, एक बार और दिखाऊं स्क्रीनशॉट? चलिए ठीक है, लो ले स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया तो यस टाइप कर दो। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, आगे चले फिर। हाँ, तो मैं बता रहा था 3 से विभाज्य था। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या 729 3 से विभाजित है? कमेंट में बताओ, क्या 729 3 से विभाजित है? ओके, सुरभि, राकेश, जाट जाट नाम से हैं, लीला नाम से हैं, मयंक नाम से हैं, रघुवीर, मोहन, दर्शन, बबलू नाम से हैं, राज नाम से हैं, मेघा हैं, रिंकी हैं। ये सभी लोग बोल रहे हैं यस। ओके, रजनी नाम से हैं, ये भी यस बोल रही हैं। चलिए तो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसके अंकों को जोड़ के देख लो। तो ये किन अंकों से मिलकर बनी है? 7 से, 2 से और 9 से। इनको जोड़ा हमने, तो 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या 18 3 से विभाजित है? क्या 18 3 से विभाजित है? यस। ठीक है, तो ये क्या है? 3 से विभाजित है। जब ये 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है 57। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी बच्चे। 57 में देखो 5 और 7 कितने हो गए? 12। तो 12 3 से विभाजित है, तो इसलिए 57 भी 3 से विभाजित होगा। 66 में 6 और 6 12। ये 12 3 से विभाजित है, तो ये 66 भी 3 से विभाजित होगा। 204 में 2 और 0 2 और 4 6, और ये 6 3 से विभाजित है, इसलिए ये 204 भी 3 से विभाजित होगा। इसी तरीके से ये है और इसी तरीके से ये है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सभी लोग ध्यान रखेंगे इस नियम को। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों को जोड़ना है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 का बहुत आसान है। 4 से विभाज्यता के लिए आप क्या करो, किसी भी संख्या के बाद के 2 अंक देखो, है ना। मैंने जैसे लिखा 424, इसके लास्ट के 2 अंक देख लो। इसके लास्ट के 2 अंक क्या है? 24। अगर वो 4 से विभाजित है, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 4 से भाग हो रहे हैं, तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से भाग होगी। ठीक है, जैसे 4 से 24 में 24 4 से भाग हो जाएगा, 4 छिक्का 24 होते हैं, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 से भाग हो जाएगी। सबको क्लियर है ये चीज? सभी लोग यस टाइप करो। सभी लोग यस टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मुझे बताओ आप लोग, मैंने लिखा 5 2 4 2 0, 52,420। ठीक है, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? बताओ सभी बच्चे, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? सो राज हैं, रघुवीर नाम से हैं, जाट जाट नाम से हैं, मेघा नाम से हैं, मोहन नाम से हैं, दर्शन नाम से हैं, लीला नाम से हैं, राकेश, मयंक, रिंकी, अरमान, सुरभि, यस ओके, बबुल नाम से हैं, वेरी गुड। तो ये सब बोल रहे हैं यस डिविजिबल बाय 4। ओके, बिट्टू नाम से हैं, तो ये डिविजिबल है 4 से। क्यों है? क्योंकि इसके जो लास्ट के 2 अंक है, यानी लास्ट के 2 अंक क्या है? 2 और 0, यानी क्या हुए ये? 20। तो 20 क्या होता है? 4 से विभाजित है। ठीक है, ये 4 से विभाजित है, तो इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो सबको ये चीज क्लियर? सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। सबको क्लियर है ना? चलो ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे आसान। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। यस मैम, वेरी गुड। रितु, वेरी गुड। चलिए, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यस टाइप कर दो अगर ले लिया है तो। उसके बाद हम सबसे आसान विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, जो 5 का। बहुत ही आसान है। कोई बता सकता है 5 का क्या नियम होता है? कमेंट में कोई बता सकता है बच्चा कि 5 से विभाज्यता चेक करने का नियम क्या होता है? यस, वेरी गुड। मोहन नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है। और कोई बच्चा बता सकता है? राज, ओके। यस, तो इन दो बच्चों ने आंसर दिया है। यस, जाट जाट नाम से हैं, इन्होंने भी 0 और 5 लिखा है। हाँ,
बबलू नाम से है, नैना है, सबने आंसर दिया है सही। मेघा वेरी गुड, रिंकी वेरी गुड। तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 5। ठीक है, इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। अगर इनमें से कोई एक है तो हम क्या कह देंगे, वो संख्या 5 से विभाजित है। जैसे मैंने लिखा 690, 690 में इकाई अंक क्या है, 0, या मैं कहूँ इसको यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट। तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 0। और हमने क्या पढ़ा, अगर यूनिट डिजिट या इकाई अंक 0 या 5 में से कुछ भी हो तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। इसलिए संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, इसमें इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 5, इसमें 5, इसमें 0। तो 0 या 5 में से है इसमें इकाई का अंक, इसलिए ये सभी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित। तो सभी लोग अब क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं, सभी को पोल में आंसर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, तो सभी को इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में। तो क्वेश्चन पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो पोल में जाइए और बताइए इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड आपके पास। ऑलमोस्ट आधे लोगों ने आंसर कर दिया और सभी का आंसर सही है एकदम। 2 से विभाज्यता का क्या नियम पढ़ा था, उस नियम को याद करिए और उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑप्शन चूज करना है। चलिए 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो मैं इसको एंड करता हूँ। चलो 5 सेकंड और देता हूँ, अगर किसी बच्चे को आता है और अगर वो रिप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। 5 सेकंड और देता हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, कोई बात नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 से विभाज्यता चेक करनी है। 2 से विभाज्यता चेक करने का नियम क्या है, कि जो इकाई अंक है, यस, इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई एक होना चाहिए, है ना। तो मोहन, सुरभि, नैना, बबलू नाम से हैं, नैना, रघुवीर नाम से हैं, राकेश नाम से हैं, जाट जाट नाम से हैं, यस सी ऑप्शन ठीक है, दर्शन नाम से हैं और रिंकी हैं। ओके, ठीक है, पोल में जो आपने आंसर दिया होगा वही आएगा, है ना। अगर आपने सी दिया है तो सी ही आएगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ए ऑप्शन में 1031 में इकाई अंक क्या है, 1। 1033 में इकाई का अंक क्या है, 3। 1034 में इकाई का अंक क्या है, 4। 1035 में इकाई का अंक क्या है, 5। इकाई का अंक होना क्या चाहिए 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए, तो 4, 6, 8 या 0 में से कोई है। तो 4 है ना इसमें, सी में, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक करना है क्या ये कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 का नियम मैंने बताया था, सभी लोग ध्यान से आंसर करेंगे इसका, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, सभी को आंसर पोल में करना है। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से इसका आंसर कीजिए। आप लोगों के पास ध्यान से करना है, ध्यान से। और मुझे समझ नहीं आता इस क्वेश्चन को लोग गलत क्यों करते हैं। नियम मैंने बताया था 3 से विभाज्यता का, वो लगाइए ना हर ऑप्शन में, तब आंसर कीजिए। आपके पास 20 सेकंड है, पूरा टाइम लीजिए आप। तुक्का कोई नहीं मारेगा। ओके, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 60% लोगों का आंसर सही है और 40% लोगों ने गलत आंसर किया है अभी तक।
चलिए आप टाइम लीजिए पूरा अच्छे से, 20 सेकंड है आपके पास। ओके, वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड और हैं आपके पास। ओके, 5 सेकंड और हैं, 5 सेकंड, 5 सेकंड्स हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो काफी लोगों ने गलत आंसर किया है इस क्वेश्चन का। इसमें आपको क्या करना था, मैंने क्या बताया था नियम, कि आपको अंकों को जोड़ना है। यस सुरभि, वेरी गुड। इसमें अंकों को जोड़ना है, ठीक है। तो अंकों को जब आप जोड़ोगे, यस, यस, जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका सही है। तो जोड़ो, सबसे पहले ए ऑप्शन लिया मैंने, इसमें अंकों को जोड़ा। 6 + 3 = 9 + 2 + 3, ठीक है। ऐसे ही बी में अंकों को जोड़ा, 7 + 2 + 6 + 7 + 1। सी के अंकों को जोड़ा, 1 + 0 + 5 + 3 + 4। ऐसे ही डी के अंकों को जोड़ा, 4 + 3 + 6 + 0 + 5। इनको जोड़ना है, ऐड करना है बेसिकली। तो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 3 23। इसमें जोड़ो, 7 और 2 9, और 6 15, और 7 22, और 1 23। इनको जोड़ो, 1 और 5 6, जीरो को जोड़ने से कुछ होगा ही नहीं। 3 9 और 4 13। अब इनको जोड़ो, 4 और 3 7, और 6 13, और 0 13, और 5 18। मैंने कहा था जब अंकों का जोड़, है ना, जब अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो क्या ये 3 से विभाजित है 23? क्या 23 3 से विभाजित है? ए, नैना, क्या इसका आंसर ए होगा? क्या 23 3 से विभाजित होता है? 3 7 21 होता है, 3 8 24 होता है। तो नहीं है। ये भी नहीं है। क्या 13 3 से विभाजित है? नहीं है। क्या 18 3 से विभाजित है? यस, 3 6 का 18 होता है। तो जब ये 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया था पोल में, उन्होंने क्या किया होगा कि देखा होगा बाद में 3 आ रहा है तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अंकों को जोड़ना है। अगर अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो रहा है तभी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो। फिर 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो एक 4 का और एक 5 का, तो वो और कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, तो 4 का कर लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपको चेक करना है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4 का भी रूल मैंने आपको बताया हुआ था, ध्यान से रूल आपको याद रखने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है। चलिए मैं 20 सेकंड देता हूँ आपको इस क्वेश्चन के लिए। ओके, वेरी गुड। अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सभी का सही है। यस, सभी का सही है अभी तक जो भी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, 10 सेकंड और हैं। 10 सेकंड और हैं आपके पास, सभी लोग आंसर करें। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। आधे लोगों ने ही आंसर किया अभी तक, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। 10 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड, अभी तक सभी लोगों ने सही आंसर किया है। ओके, 5 सेकंड है, 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और हैं, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। ठीक है,
ओके, तो इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ओके, ए। बबलू कौशिक नाम से हैं, वो ए बोल रहे हैं। सुरभि हैं, वो फर्स्ट बोल रही हैं। रिंकी मोहन नाम से हैं, लीला नाम से हैं, दर्शन है। यस, आप सभी का आंसर सही है। तो 4 से विभाजित चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? अंतिम 2 अंक, है ना? अंतिम 2 अंक चेक करते हैं। तो इसके अंतिम 2 अंक क्या है? 64। इसमें अंतिम 2 अंक क्या है? 5 और 0 50। इसमें अंतिम 2 अंक क्या है? 8 और 2 82। और इसमें अंतिम 2 अंक क्या है? 2 और 3 23। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, यस, लास्ट 2 डिजिट्स, अगर ये 2 अंक 4 से विभाजित हैं, ये डिजिट्स जो हैं, दो, सॉरी, 4 से विभाजित हैं, तो पूरी संख्या यानी पूरा नंबर क्या होगा? 4 से विभाजित हो गया, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 64 है 4 से विभाजित। यस, 64 को आप भाग करके देखो। 4 एकम 4 और 4 छिक्का 24। तो ये कितनी बार जा रहा है? 16 बार जा रहा है। ठीक है, 50 है क्या 4 से विभाजित? भाग करके देखो, नहीं होगा, है ना? 50 नहीं होगा, करके देख लेते हैं। 50 को हमने 4 से विभाजित करा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है 2, इसलिए ये विभाजित नहीं है। इसी तरीके से 82 भी नहीं है, है ना? 4 दूनी 8 और 2 शेषफल बचेगा, और 20 क्या आएगा? भागफल। इसमें 4 छिक्का 24 होते हैं, तो ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, तो बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? अगर सभी को क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सभी को क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करें फिर आज की क्लास का, उसके बाद फिर क्लास खत्म करते हैं अपनी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 से विभाज्यता बतानी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। ओके, आपकी स्क्रीन पर पोल आ चुका होगा। सॉरी, यस, सभी लोग आंसर करें, बहुत आसान है 5 का। तो 15 सेकंड है आप सभी के पास। 10 सेकंड है। ओके, ओके, चलिए 10 सेकंड और हैं आपके पास। 10 सेकंड के अंदर सभी जो बाकी लोग बचे हुए हैं वो भी आंसर करें। 6-7 लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, वो भी आंसर करें। चलिए 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको? इकाई का अंक देखना है। तो 5 से विभाज्यता के लिए, यस, 5 से विभाज्यता के लिए जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए? इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 या 5। तो इसमें देखो, इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें इकाई का अंक 9 है। तो 0 या 5 किस में है? 0 है ना इसमें, बी में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी। सबको क्लियर है? बी इसका सही आंसर होगा। अगर सभी लोगों को क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? तो अगली क्लास में हम 6 से विभाज्यता देखेंगे। ओके, हाँ, पोल में आपने जो आंसर दिया है वही आएगा मेरे पास, चिंता मत करिए आप। अगर आपने बी दिया है तो बी ही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में फिर हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ओके।